हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम जो चैप्टर 8 हमने स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में, आगे उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल एनवेलप के बारे में हमने रीड कर लिया था। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब आपको पता ही है। और सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेल एनवेलप, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो स्ट्रेन ग्राम ने बनाया था उससे अगर स्टेन हो जाते हैं तो ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन नहीं लेते वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। सेल एनवेलप की लेयर्स: ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम जैसी लेयर भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है ना। चलिए, उसके बाद था मीजोजोम्स। अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की ना। मीजोजोम कहाँ क्या है? मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई, सेल मेम्ब्रेन, और उससे कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सर्कुलर वेसिकल्स या लंबे लैमिले लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो हेल्प करते हैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में। एक तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डॉटर सेल्स फॉर्मेशन यानी कि सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करते हैं, देन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओके, बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटीज़ को अच्छे से हो उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं करते। ठीक है। तो मूवमेंट करने के लिए उनके पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। सिंगुलर बोलते हैं फ्लैजिलम और प्लूरल में बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है। फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो लॉन्ग थ्रेड लाइक है वो तो हो गया फिलामेंट, और सेल के अंदर जहाँ पे ये अटैच्ड है दैट इज़ द बेसल बॉडी, और इसका ऊपर टिप पे हो सकता है हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया के सरफेस पर हमें 2 स्ट्रक्चर और हो सकते हैं: पिलाई एंड फिब्रिय। ठीक है। पिलाई तो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एंड फिम्ब्रिय स्मॉल ब्रिसल्स लाइक, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जो उनको हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, सरफेस के साथ जुड़े रहने में हेल्प करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इनका साइज़ कितना है? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। ओके, और दे आर राइबोसोम्स में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S एंड 30S। ठीक है, जिनको दोनों को हम कंबाइन क्या बोलते हैं? 70S। 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA to form a chain called the polyribosome और पोलीसोम। ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को mRNA प्लस राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? पोलीसोम या पोलीराइबोसोम। ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या हैं? वो स्ट्रक्चर हैं जो कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। ओके, रिजर्व मटेरियल आर स्टोर्ड in the form of inclusion bodies.
These are not bound by any membrane and it lie free in the cytoplasm. ओके, किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, लेकिन कुछ मटेरियल इकट्ठा होकर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, और अलग है ये गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स में क्या होगा बेटा, गैस प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इनको हेल्प करता है। ओके, चलिए अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस आपको पता ही है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? देखिए, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट हैं, ओके। और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स, जो कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ओके। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस लिखना है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 4। सेल वॉल प्रेजेंट है किस में, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एब्सेंट है। सेकंड क्या है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। थर्ड क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है। और फोर्थ हैं सेंट्रियोल्स, ये प्लांट में एब्सेंट हैं, एनिमल में प्रेजेंट हैं, ओके। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। पहली 3 चीज़ किस में प्रेजेंट हैं, प्लांट में, ओके। चलिए, ये डायग्राम आपको पता ही होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का, है ना। फ्री टाइम में प्रैक्टिस करना बेटा बनाने की, लेबलिंग याद रखनी है, सारे पॉइंट्स देखो कितने कर सकते हो। चलिए अब आगे सेल मेम्ब्रेन, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कब प्रॉपर आया, 1950s में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तब वो सेल स्ट्रक्चर को अच्छे से विजिबल कर पाए। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मिला, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द मेजर लिपिड्स आर phospholipids that are arranged in a bilayer, ठीक है। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner side. इसका क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक टेल एंड द पोलर हेड, ये क्या होता है बेटा, लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, यानी कि हाइड्रोफोबिक वो मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। और पोलर बॉडी है जो चार्ज्ड है, यानी उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज है, ठीक है, और वो पानी के साथ मिक्स हो सकती है, पानी से अटैच हो सकती है, ओके। तो लिपिड के पास ये 2 स्ट्रक्चर हैं, ये मान लीजिए ये हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर है, ये इसका पोलर हेड है और ये इसकी नीचे हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये कहाँ लोकेशन है इसकी,
दोबारा देखो, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो मेम्ब्रेन के बाहर की साइड की तरफ हमें पोलर हेड मिलेगा और अंदर की तरफ उसकी टेल मिलेगी। ठीक है। तो अब सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट हो गया? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। लिपिड्स कौन से टाइप के हैं? फॉस्फोलिपिड्स। तो हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और अब इसके अलावा कुछ और तीसरी चीज़ आ गई, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दो चीज़ें तो हमने यहाँ पे देख ली, ये नंबर 3 आ गया कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, धीरे धीरे और जब डिटेल में स्टडी हुई तो पता चला कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। तो कितने चीज़ें हो गई? 4, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप का हो सकता है। ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज में इराइथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी की अगर बात करें तो उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कुछ कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जो प्रोटीन्स हैं कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप के हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो पेरीफेरी पे यानी ऊपर ऊपर प्रेजेंट हैं, यानी अगर हम सेल मेम्ब्रेन में से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को खींचें, पुल करें, तो जो बहुत आराम से निकल गए, यानी जो सरफेस पे ऊपर ही प्रेजेंट थे। और कुछ ऐसे होंगे जो अंदर तक अच्छे से दबे हुए हैं, जिनको खींचने में हमको दिक्कत होगी। तो जो ऊपर ऊपर ही हैं, फटाफट से मिल सकते हैं हमें, पेरिफेरल। और जो अंदर तक गए हुए हैं, धसे हुए हैं, वो इंटीग्रल। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द surface of the membrane, while integral proteins are partially or totally buried in the membrane. ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये आपका डायग्राम, किसका डायग्राम है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन का है ना। अब सेल मेम्ब्रेन में ये जो ब्लू स्ट्रक्चर बने हैं, ये क्या हैं? लिपिड्स हैं, है ना। तो ये लिपिड का ऊपर सर्कल जो बनाया है, पोलर बॉडी, इधर भी पोलर बॉडी, और ये इसकी टेल। तो ऊपर की साइड से भी हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में तो लिपिड प्रेजेंट हैं, नीचे की साइड से भी देख रहे हैं तो लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, यानी लिपिड्स की कितनी लेयर हैं? 2। ठीक है, इसीलिए बाय, BI बाय मतलब 2। ठीक है, 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं फॉस्फोलिपिड्स की। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब ये देखो, ये पूरा ऊपर से नीचे तक प्रोटीन स्ट्रक्चर फंसा हुआ है अच्छे से, तो ये कैसा हो गया? इंटीग्रल प्रोटीन। और जो खाली ऊपर ऊपर प्रेजेंट होंगे वो पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये दिखाया है, जो पतले से हैं, जो निकल सकते हैं फटाफट, वो पेरिफेरल प्रोटीन। कुछ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और ये देखो, ये यहाँ पे येलो डॉट्स दिखाई हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ओके, ये आपने डायग्राम बेटा कॉपी में बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और ये हमें किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन। सिंगर एंड निकल्सन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का हमें डिटेल स्ट्रक्चर दिया, बताया कैसे कैसे है, और उसको हम सब ने एक्सेप्ट करा है, सब साइंटिस्ट उसी को मानते हैं, और उसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं? क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्लूइड मोज़ैक फ्लूइड की तरह, यानी एकदम स्टिफ नहीं है, फ्लूइड है, यानी थोड़ी मूवमेंट अंदर होती रहती है, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर उधर शफल हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रोटीन्स की मूवमेंट के बेस पे इसको कहा गया है कि ये थोड़ा सा फ्लूइडिक नेचर है इसका, स्ट्रक्चर का, सेल मेम्ब्रेन का।
The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular points, secretion, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होने से ये इन सब फंक्शंस में काम में हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना अपने अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती, कुछ चीज़ों को इजीली अलाउ करती है, कुछ को बिल्कुल अलाउ नहीं करती। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। अगर वो सबको अलाउ करेगी हम कहेंगे ये परमिएबल है। इस पर्टिकुलर केमिकल के लिए परमिएबल है, इसके लिए परमिएबल नहीं है, तो कुछ को अलाउ करती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सेमी परमिएबल। 100% परमिएबल नहीं है। Many molecules can move across the membrane without any requirement of energy. कुछ को बिल्कुल इजीली अलाउ कर रही है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव पैसेज। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फ्रीली अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा सकती है कुछ चीज़ें, और कुछ के लिए उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तभी वो मूवमेंट होती है। तो कुछ में हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ के लिए बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है। ओके, पैसिव जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्टिव जिसमें एटीपी चाहिए, एटीपी के बिना काम नहीं होगा, और वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर तो धीरे धीरे एब्सॉर्ब होकर अंदर जा सकता है ना, उस तरीके से जो उसकी मूवमेंट है, लेकिन वाटर की मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, अब आ जाइए सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स में एब्सेंट है। ठीक है, सेल वॉल क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, हार्ड है, मेम्ब्रेन की तरह, मोज़ेक फ्लूइड नहीं है, मूवमेंट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, फंजाई एंड प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्लांट को शेप दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिज़ायरेबल। काम की चीज़ों को अलाउ कर रही है, कुछ चीज़ों के लिए रास्ता है जाने का, कुछ में नहीं कर रही। तो ये चार इसके क्या हैं, सेल वॉल के फंक्शन, इनका काम, सेल वॉल का क्या काम है। ठीक है, अब सेल वॉल किससे बनी हुई है, वो अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, है ना। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ग्लैक्टन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से बनी हो सकती हैं। ओके, द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट प्राइमरी वॉल इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जब सेल न्यू बना है, यंग है, तो उसमें ग्रोथ होती है, पर एक फाइनल मैच्योरिटी आने के बाद वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन, सेल वॉल की भी दो लेयर कह सकते हो, जो बाहर है इज़ द प्राइमरी वॉल। ठीक है, सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर, यहाँ पर दूसरी एक और लेयर बन जाती है, वो होती है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, द मिडल लैमेला इज़ ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एक सेल
फिर यहाँ दूसरा सेल, इन दोनों के ज्वाइन करने के लिए बीच में, ठीक है, क्या लगा हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट, और इस लेयर को हम बोलते हैं मिडल लेमेला। ओके, इसमें बीच बीच में कहीं पर स्पेस होती है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। यानी एक ये है, दूसरा सेल ये है, हाँ? अब ये लेयर है बीच में, लेकिन ये यहाँ पर देखो इतनी सी स्पेस छोड़ दिया कि नहीं है कुछ, तो ये पॉइंट क्या होगा जहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल है, एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए कुछ अमाउंट जा सकता है। तो वो बीच में एक छोटा सा रास्ता, जैसे दीवार बनाई, दीवार में एक खिड़की, एक छोटी सी खिड़की छोड़ दी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सेल वॉल, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में बीच में एक खिड़की है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जिसमें से एक्सचेंज हो सकता है एक सेल से दूसरे सेल में। ओके, चलिए आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे।